नमस्कार, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद अच्छे और बेहतर होंगे। सुबह सुबह की इस टाइम वक्त है 7 बजने वाले हैं और बस ऐसे निकले हैं मॉर्निंग वॉक पे और कुछ ज़रूरी बातचीत भी करेंगे। और चश्मा भी मैं थोड़ा सा लगाया हूँ क्योंकि बस ऐसे ही अच्छा लग रहा था, लगा लिया। मौसम अच्छा था, बारिश थोड़ी सी ख़त्म हुई है और बादल भी हैं हल्के हल्के, आप देख सकते हैं आसमान में। और बस ऐसे ही रोड पे निकले हैं और मेरे मन में एक चीज़ चल रही थी। आज एक मुद्दे पर डिस्कस करेंगे क्योंकि आज की जो जनरेशन है वो डिप्रेशन का शिकार हो रही है। तो हम बात करते हैं ना कि डिप्रेशन जो होता है वो आजकल सबसे ज़्यादा युवाओं को हो रहा है। युवा वर्ग की जो युवा हमारी जो पीढ़ी है, जो 25 से 30 के बीच की है, 35 के बीच की है, इनको 25 से 30 के बीच में कह सकते हैं कि जो लगभग जिनका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुका है या फिर, और सबसे ज़्यादा जो डिप्रेशन का शिकार हो रहे वो हो रहे हैं पढ़े लिखे लड़के, एजुकेटेड लड़के हो रहे हैं और कुछ लड़कियां भी हो रही हैं। क्योंकि सबसे बड़ी समस्या इस बात की है, क्या घुस गया इसमें, मेरे जूते में कुछ घुस गया था। तो सबसे बड़ी मैं बात करता हूँ ना कि डिप्रेशन आखिर क्यों होता है, क्योंकि हम साइकोलॉजी के स्टूडेंट रहे हैं। तो उसमें मनुष्य के जीवन की, पूरे जीवन में आधारित सारी चीज़ें उसमें एक संपूर्ण विवरण उसमें दिया हुआ है। और इंसान कब डिप्रेशन में होता है और डिप्रेशन के कई कारण होते हैं, जैसे पारिवारिक कलह, आर्थिक स्थिति का कमज़ोर होना। उसके बाद कोई व्यक्ति है या कोई भी विद्यार्थी अगर वो एग्ज़ाम्स दे रहे हैं और परीक्षा में उसके निराशाजनक रिजल्ट आ रहे हैं, वो भी एक डिप्रेशन का कारण हो सकता है। या फिर वो कुछ करना चाह रहा है, कुछ करने का प्रयास कर रहा है और उसमें उसको बार बार असफलताएं मिल रही हैं, वो भी एक डिप्रेशन का कारण होता है। कई चीज़ होता है कि वो शारीरिक रूप से उतना मजबूत नहीं है, जो उसके अगल बगल के लोग भी, जो उसके बगल में हैं कुछ लोग, मान लीजिए कोई विकलांग या दिव्यांग कह सकते हैं, कोई व्यक्ति है या कोई महिला है और उसके बगल में, उसके जस्ट बगल में ही कोई एक शारीरिक और मजबूत व्यक्ति खड़ा हुआ है। तो जो दिव्यांग व्यक्ति होता है, कहीं ना कहीं वो उसके अंदर एक हीनता उत्पन्न होती है, एक हीनता उत्पन्न होती है। तो उसको भी, वो भी एक डिप्रेशन का कह सकते हैं कि शिकार हो सकता है। तो डिप्रेशन से निपटने के लिए बस कुछ चीज़ें जो हैं वो अपनाई जा सकती हैं। मेरे शब्दों में या फिर एक आसान भाषा में जो साइकोलॉजी कहती है कि आप अगर किसी चीज़ को बार बार कर रहे हैं, आपको अगर उसमें सफलताएं नहीं मिल रही हैं, तो सिंपल सी चीज़ है कि आप उसको, अपने रास्ते को थोड़ा सा बदल दीजिए या मंजिल वही रखिए, रास्ते बदल दीजिए और फिर उस चीज़ के बारे में सोचना छोड़ दीजिए। क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना कि हम जब आवश्यकता से अधिक सोचने लगते हैं तो चीज़ें हमारे दिमाग में वो घर करने लगती हैं और फिर वो हम डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। ये हर कोई नहीं, हम भी वही चीज़ करते हैं, अपने ऊपर भी लागू होती है वो चीज़ें। छोड़ो, जाने दो, जो हो रहा है उसको होने दीजिए, ठीक है। अपने काम पे मजबूती के साथ काम करें, अपने लक्ष्य के प्रति। तो कहीं ना कहीं जो हमारी जो मंजिल होती है, जब हम अपने काम के प्रति मेहनत से काम करते हैं, ईमानदारी से काम करते हैं, तो वो चीज़ें बहुत ही सरलतापूर्वक होने लगेंगी, बहुत ही ईजी हो जाएगा उस चीज़ को करने के लिए। देखो, किसी को ज्ञान देना ना बहुत आसान होता है दोस्त, ये रियलिटी मैं भी जानता हूँ। मैं भी आपसे बातचीत कर रहा हूँ तो ऐसा लग रहा होगा कि बातें करना बहुत आसान है, बड़ी बातें करना बहुत आसान है, लेकिन बातें करनी चाहिए। क्योंकि अगर हम किसी मुद्दे पर अगर डिस्कस करते हैं, चर्चा करते हैं, तो उस मुद्दे का हल निकलता है।
कोई न कोई रास्ता ज़रूर निकलता है आपके पास। अगर कोई, हाँ, ये एक सबसे बड़ी चीज़ है कि डिप्रेशन से निकलने का एक सबसे बड़ी सटीक चीज़ है कि आप अपने किसी मित्र के साथ, किसी गुरु के साथ, जिसको आप अपना समझते हैं, आपके पास अगर कोई पर्सनल समस्या है, व्यक्तिगत समस्या है, कोई भी समस्या हो, अपने सगे संबंधी या किसी भी के साथ जो जिसको लगता है कि मैं अपने दिल की बात इनसे कह सकता हूँ और मेरी समस्याओं का समाधान ये कुछ न कुछ ज़रूर दे सकते हैं, तो अपने मन के अंदर की बातें उनसे आप ज़रूर कहिए। जब अपनी बातें आप उनसे कहेंगे तो सामने वाला कुछ न कुछ आपको सलूशन देगा या आपको कुछ न कुछ ज़रूर डायरेक्शन देगा, चाहे वो सही या गलत होगा। उसके बाद फिर आप खुद डिसाइड कर लेंगे कि ये रास्ता मेरे लिए सही है या गलत है। और मैं तो एक सलाह दूंगा कि कोई भी व्यक्ति हो, अगर आप जो स्टूडेंट है, एक बार आपको यूपीएससी की तैयारी ज़रूर करनी चाहिए। यूपीएससी बोले तो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, उस लेवल की अगर आप तैयारी कर लेते हैं, आप एनसीईआरटी वगैरह पढ़ लेते हैं, तो उसमें आपको पढ़ने के बाद ये जो मस्तिष्क का विकास जो होता है ना, क्योंकि जब हम सोचते हैं या कुछ किताबें, आखिर क्यों लोग पढ़ने के लिए बोलते हैं, किताबें बोलती नहीं हैं, लेकिन किताबों में वो जो वर्ड लिखे होते हैं, वो जो अक्षर लिखे होते हैं, वो जो कहते हैं ना, जो बड़ी बड़ी समस्याओं का उपचार भी उस किताबों में भी लिखा होता है। और किताबें हर किसी के पढ़ने की बस की भी नहीं होती है, क्योंकि उसके लिए आपके अंदर एक दिलचस्पी होनी चाहिए और रखनी भी चाहिए। और सबसे बड़ी चीज़ है, आप डेली न्यूज़पेपर पढ़ने की आदत डालिए, चाहे कोई भी युवा वर्ग, जिसे उससे क्या होता है ना, उसमें तमाम प्रकार की जो जानकारियाँ रहती हैं, बिजनेस से रिलेटेड रहती हैं, स्पोर्ट्स से रिलेटेड रहती हैं, आपके ज़िले में होने वाली दैनिक घटनाओं का विवरण उसमें रहता है। तो पेपर पढ़ने से आपको क्या होता है ना कि अवेयरनेस तो आप बराबर रहेंगे, आपके ज़िले में कौन सा अधिकारी किस आया है, किसका ट्रांसफ़र हुआ है, कौन किस पद पे है, जिला अधिकारी है, आईपीएस है, उसके बाद आपके सिंचाई विभाग में कौन सा अधिकारी है, स्वास्थ्य विभाग में कौन सा अधिकारी है, आपके जिला अस्पताल में कौन सा सीएमओ है, क्या है। तो ये सारी अपडेट जब आपके अंदर रहेगी तो आपके अंदर थोड़ा सा क्या होगा ना, उत्सुकता उत्पन्न होती है। और जब आप अवेयर रहते हैं तो एक अंदर एक थोड़ा सा एक हैप्पीनेस रहती है। तो ज़्यादा सोचने से भी, सोचने का मतलब बहुत ज़्यादा अपने आप को दिमाग के ऊपर प्रेशर नहीं डालना, जो होगा देखा जाएगा, इस चीज़ को रखिए। हाँ, अगर आप एग्ज़ाम दे रहे हैं, मैं कह रहा था ना डिप्रेशन होने के कई कारण है, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो पढ़ा लिखा युवा है वही डिप्रेशन का शिकार होता है। क्योंकि वो मान लीजिए किसी भी पोस्ट के लिए प्रिपरेशन कर रहा, कुछ लोग आईआईटी के लिए वगैरह करते हैं, उनका एंट्रेंस क्लियर नहीं हो पाता है, वो भी डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। अभी नीट का एग्ज़ाम लीक हो गया, उसमें भी बच्चे कुछ लोग बड़ी मेहनत से जो दोस्त हैं वो तैयारी किए थे, उनका भी रिज़ल्ट समझ लीजिए कि उनके अब अनुमान के हिसाब से नहीं आया, क्योंकि सबको गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए। तो निराश नहीं होना है, ठीक है, वक्त तो चला जाता है, ये तो सही बात है, क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा भूमिका गवर्नमेंट की होनी चाहिए। और इस स्कैम को रोकना चाहिए। तो कहीं न कहीं जो डिप्रेशन है, अपने दिमाग के ऊपर हावी नहीं होने देना है, चाहे कुछ भी हो जाए, अपने ऊपर इस चीज़ों को हावी नहीं होने देना है। हो सकता है कि आपके लिए कुछ और चीज़ें हों, या फिर उसी चीज़ में एक बार दोबारा मेहनत करके हैं, और कहीं न कहीं जब हम एक बार किसी चीज़ में फ़ेल होते हैं और जब दोबारा मेहनत करते हैं तो उससे कहीं ज़्यादा हम प्रिपेयर होते हैं और अवेयरनेस होते हैं, और फिर एक कहते हैं ना कि एक अंदर आत्मविश्वास रहता है। क्योंकि मान लीजिए अगर आपने एग्ज़ाम्स दिया, 200 नंबर का पासिंग मार्क है, और आपके लगभग आ गया 150 नंबर आए, और आप मेरिट लिस्ट में नहीं आ पाए, 170 के आसपास में उसकी मेरिट बनी, और आपके पास 150 मार्क्स आपके आए। तो अगर आप असफल हो गए, दोबारा अगर आप प्रयास करते हैं, तो उसके बाद आपको स्टडी करने का वो सारे मटेरियल आपके पास होंगे, एक्सरसाइज करने के भी पास भी आपके पास वो सारे अनुभव होगा, स्पीड किस लेवल की होनी चाहिए वो भी आपको पता होगा। तो फिर अगर दोबारा हम उस चीज़ को अगर करते हैं, तो जो क्वेश्चंस होंगे तो हमको पता होगा कि मेरा जो लेवल है ये 20% का, जो 20 क्वेश्चन का जो
लेवल है, इसी को बस हमको पार करना है। यानी 150 तो हमने कर दिया है, तो 20% के लिए आप लग जाइए। अगर आप उस चीज़ को 20% के बाद अगर आप मेहनत करते हैं दोस्त, ज़बरदस्त, डिप्रेशन में नहीं जाना है, दोबारा मेहनत करनी है और लड़ के लेना है उस चीज़ को। क्योंकि अगर आप नहीं लेंगे ना, तो कोई गलत इंसान अगर वहाँ पहुँचेगा तो फिर वो पोस्ट केवल आपके लिए बनी है, किसी और के लिए नहीं। डिप्रेशन में नहीं जाना है, डिप्रेशन से निकल के अपने इरादों को मजबूत करके। और जो बच्चे मान लीजिए कहते हैं ना कि गरीब परिवार से हैं या सामान्य परिवार से हैं, तो अगर आप थोड़ा सा क्या कीजिए कि आप कोचिंग पढ़ाना स्टार्ट कीजिए, ठीक है। अगर कोई या फिर कहीं जॉब पकड़ लीजिए। जॉब से मैं कह रहा हूँ कि टीचिंग सबसे बेहतर रहेगी आपके लिए, क्योंकि मैं तो भाई जॉब करने लगा, चीज़ें मुझे उतनी चीज़ें अवेयरनेस नहीं थी। क्योंकि अब जो मुझे फील होती है, करेंगे अभी मान लीजिए LLB कर रहे हैं, LLB के बाद फिर LLM पास आउट करने के बाद पढ़ाएंगे तो बड़े कॉलेज, क्योंकि LL डिग्री जो कानून की जो पढ़ाई होती है वो बड़े डिग्री कॉलेज में ही होती है। और डिग्री कॉलेज में वो जो पढ़ने और पढ़ाने का जो मज़ा होता है ना, वो युवाओं के बीच में एक अलग सी एनर्जी उत्पन्न करता है। हमें एक पढ़ते हैं, खुद डिस्कशन करते हैं, उसके बाद जब पढ़ते हैं तो उसका एक अलग एंजॉय होता है। तो अपने एग्ज़ाम्स के प्रति या अपने जीवन के प्रति एकदम डिप्रेस नहीं होना है। जो विधि का विधान होगा, जो ईश्वर लिखे होंगे वो होगा, आपको डिप्रेस नहीं होना है, ठीक है। तो ये मेरी सुबह सुबह की एक ब्लॉगिंग थी। बस आपसे बातचीत करने का थोड़ा सा अच्छा लगता है, क्योंकि आपसे जब बातचीत करते हैं तो मेरे अंदर भी वो सारी चीज़ें मन में जो चलती है वो लगता है आपसे बातचीत करें तो डिप्रेशन में नहीं रहना है। और सबसे ज़्यादा मैं अपने उन दोस्तों से ये बात कहूँगा जो मेरे युवा हैं कि आप लड़ते रहिए। जब लड़ेंगे तो कहीं ना कहीं वो मंजिलें आपके पास ज़रूर मिल जाएंगी। कभी कभी हम चंद कदम दूर होते हैं और छोड़ देते हैं तो वो मंजिलें हमारे हाथ से निकल जाती हैं, लेकिन एक बार फिर दोबारा मेहनत करते हैं। किसी भी आप लेवल में हो, किसी भी एग्ज़ाम्स की आप प्रिपरेशन कर, बैंकिंग की कर रहे हैं या फिर सिविल सर्विसेज के कर रहे हो, डिफेंस के कर रहे हो, या मेडिकल्स की कर रहे हैं, IIT के कर रहे हैं, इंजीनियरिंग वगैरह की, JEE वगैरह की तैयारी कर रहे हैं आप, तो एक बार अपने प्रयास में दोबारा लगे रहिए। और ज़्यादा समस्याएँ आ रही हैं तो फिर अपने आप जॉब भी शुरू कर दीजिए। टीचिंग लाइन में चले जाइए या किसी पर्सनल किसी बैंकिंग सेक्टर में जॉब कीजिए, प्राइवेट बैंक्स वगैरह कहीं भी आप इंटरव्यू दीजिए। तो कहीं ना कहीं जब आप डिप्रेशन का कहीं लगता है कि मैं डिप्रेशन का शिकार हो रहा हूँ, तो अपने दिमाग को कहीं ना कहीं बांटना शुरू कीजिए, ठीक है। जब अपने दिमाग को बांटना शुरू करेंगे, किसी काम में आपको लगाना शुरू करेंगे, कोई भी काम, तो ये जो माइंड है वो डाइवर्ट होगा। जब डाइवर्ट होगा तो आपको डिप्रेशन से निकलने का सबसे आसान और सबसे अच्छा तरीका यही होगा मेरे दोस्त। तो परिस्थितियाँ कैसे भी हों, लड़ना सीखिए, क्योंकि परेशानियाँ उन्हीं को आती है जो परेशानियों से लड़ना जानते हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए और हमसे बातचीत करने के लिए। चैनल पे अगर आप मेरे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। फेसबुक पे अगर आप नए हैं तो फेसबुक पेज को भी आप फॉलो कर लीजिएगा, क्योंकि अगर आप हमसे जुड़ते हैं तो हमको एक अच्छी एनर्जी मिलती है और एक ज़्यादातर लोगों तक पहुँचने का भी प्रयास करते हैं। तो डिप्रेशन को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है दोस्त। डिप्रेशन से निपटने का है और एक बेहतरीन फ्यूचर भी आपका बनेगा जी। ऊपर वाले से मेरी दुआ रहेगी और एक उम्मीद भी रहेगी कि शायद आप कामयाब होंगे, और कामयाब आप ज़रूर होंगे अपनी मेहनत के दम पे, बदौलत के दम पे। कोई आपको इरिटेट कर रहा है, ताने मार रहा है, तो उसके लिए आप परेशान न होइए, क्योंकि आपकी सफलता उनको जवाब ज़रूर देगी। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद।